वेलकम टू एथनिक इंटीरियर क्रिएशन टू रेवोल्यूशन। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि टीवी यूनिट के डिज़ाइन कैसे बनते हैं, उसका एस्टिमेट कैसे कैसे बनता है, और आपका टीवी का साइज़ के हिसाब से टीवी यूनिट आप कैसे बना सकते हो, उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, और उसमें कौन सा डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, और उसके बेसिक में प्राइस में कितना अंतर होता है। टीवी यूनिट आपके घर में लिविंग डाइनिंग के ऐसे एक पर्टिकुलर जोन में होता है जो आपको बाहर से डायरेक्टली दिखता है, मतलब मेन डोर से, मेन एंट्री गेट से इन जनरल टीवी यूनिट दिखता है। तो इसीलिए टीवी यूनिट का डिज़ाइन कुछ ऐसे बनना चाहिए जो कि आपके ऑरा को तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, आपके स्टेटस को तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। जो आप चीज़ अपने बारे में बाहर वाले को दिखाना चाहते हो, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली कल्चर, वैल्यूज और स्टेटस, ये सबसे अच्छा शोकेस हो पाता है। क्योंकि सोफा का सीटिंग ऐसा होता है जो मेन गेट से साइड वाइज होता है या फिर मेन गेट की तरफ बैक करके होता है। डाइनिंग टेबल या फिर क्रॉकरी यूनिट का सेटिंग ऐसे होता है जो किचन की तरफ होता है, और टीवी यूनिट का सेटिंग ऐसे होता है जो आपको डाइनिंग से भी दिखता है, सिटिंग से भी दिखता है, और आपका मेन डोर जो होता है, मतलब बाहर से कोई भी आए तो पहले उसका लुक आइदर फायर एरिया में आएगा, और फायर एरिया के बाद ही जस्ट आफ्टर सडन एंट्री आपको वो टीवी यूनिट दिखेगा। इसीलिए टीवी यूनिट बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका लिविंग डाइनिंग के इंटीरियर के टर्म्स ऑफ व्यू से। अभी देखिए, इसमें जो होता है आपका टीवी का साइज क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जो आपका रिकमेंडेशन रहता है कि आपका अगर सिटिंग से टीवी यूनिट वॉल का डिस्टेंस अगर 8 फीट तक का है, मतलब आपका रेटिना से टीवी का एलईडी का डिस्टेंस अगर 8 फीट का है, तो फिर आप मैक्सिमम 42 इंचेस का टीवी ले पाओगे। उसके ऊपर का साइज का टीवी लेना इज नॉट रिकमेंडेड। अभी देखिए, अगर आपका वॉल का साइज बहुत बड़ा है, मान लो आपके पास 9 फीट का वॉल है, लेकिन आपका टीवी यूनिट से सोफा का डिस्टेंस बहुत ही कम है, सिर्फ 8 फीट तक का ही है, तो आप अगर 55 इंचेस या फिर उससे बड़ा साइज का कोई टीवी ले लोगे तो वो आपको इफेक्ट कर सकता है, आपका आई साइड में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट वो ला सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट। तो ये सब सोच समझ के कैसे आप टीवी यूनिट का डिज़ाइन बना सकते हो, और उसमें प्राइसिंग का क्या क्या डिफरेंसेस आ सकता है, और मटेरियल कौन सा यूज़ करोगे, ये सब लेके आज हम लोग बात करेंगे। एक होता है सबसे चीप घटिया वाला क्वालिटी, वो है पार्टिकल बोर्ड। पार्टिकल बोर्ड आपको रेडीमेड में मिल जाएगा, बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग बीइंग एन आर्किटेक्ट और बीइंग एन रेप्यूटेड ब्रांड, हम लोग कभी भी पार्टिकल बोर्ड का यूज़ के बारे में बात ही नहीं करते। क्योंकि ये एक्चुअली होता क्या है, जो आपका सॉमिल से जो माल आता है, जो आपका वुडन स्क्रैप मटेरियल जो होता है, उसके साथ रेजिन देके और हाई टेम्परेचर में पेस्ट करके आपको मीथेन से CH4 का इंक्लूड उसमें होता है, तो वो देके पार्टिकल बोर्ड किया जाता है। लेकिन पार्टिकल बोर्ड में इशू क्या होता है, ये आपका मेंटेनेंस होता ही नहीं है बाद में इसका। मतलब अगर कोई स्क्रू आपको थोड़ा सा लूज हो जाएगा तो फिर उसको आप रिटाइट कर नहीं पाओगे, और इसको शिफ्ट कर नहीं पाओगे, या फिर क्लीनिंग पर्पस इसको आप थोड़ा सा भी इधर उधर लेके नहीं जा पाते हो। या फिर कई जगह में ऐसा होता है कि टीवी यूनिट तो मान लो बहुत बड़ा हो, लेकिन आपका सोफा का एरिया बहुत छोटा पड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, खाली एक 3 सीटर सोफा ही आप डाल सकते हो, या फिर 4 सीटर सोफा आप डाल सकते हो। तो अगर 4 आदमी आप घर वाले ही हो और बाहर से कोई आ जाता है, तो बातचीत करने के लिए अगर आपके पास काउच नहीं है, या फिर डाइनिंग थोड़ा दूर में है, बहुत सारी जगह में ऐसा भी होता है कि हम लोग टीवी यूनिट के ऊपर बैठ के ही बात कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह है इन हाउस में जहाँ पर चिट चैट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारा बातचीत होता है, बाहर दोस्त या फिर रिलेटिव आ जाते हैं, तो हम लोग का सोफा का सीटिंग अगर कम पड़ जाता है, या तो हम लोग डाइनिंग टेबल को एक्सेस में लेते हैं, नहीं तो फिर टीवी यूनिट का जो बेस्ट कैबिनेट है उसको भी हम लोग कभी कभार एक्सेस में ले लेते हैं, उसके ऊपर बैठ के भी हम लोग बात कर लेते हैं, ये होता है। तो इन दैट केस अगर टीवी यूनिट का अगर स्ट्रेंथ का प्रॉपरली आप क्रिएट कर नहीं पा रहे हो, अगर उसका स्ट्रक्चरल जॉब तरीके से हो नहीं पा रहा है, तो फिर वो तो लुढ़कने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, और आपका लॉन्ग टर्म के लिए वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं चलेगा। तो आपको जो करना है टीवी यूनिट के लिए, मैक्सिमम आपका IS 303 ग्रेड का वाटर रेजिस्टेंस प्लाईवुड आप यूज़ कर लीजिए, ये टर्माइट प्रूफ में आ जाता है। और या फिर थोड़ा सा अच्छा लेगो तो फिर IS 710 BWP बॉयल वाटर प्रूफ प्लाई का यूज़ कर लेते हो, ये सबसे अच्छा रहता है। इसमें आप मेरिन ग्रेड का एडहेसिव यूज़ कर लीजिए, और इनर में आपका 0.7 या फिर 1 mm का लेमिनेशन कर लीजिए, और आउटर में मिनिमम से मिनिमम 1 mm का लेमिनेशन ही यूज़ कीजिए, ये मोस्ट रिकमेंडेड है। तो इसके बेसिक में अभी हम लोग डिज़ाइन के साथ साथ आपको एस्टिमेट लेके बात करते हैं। डिज़ाइन हमको दिखा रहा है और एस्टिमेट उसके हिसाब से हो रहा है। देखिए, आपका अगर टीवी यूनिट का साइज मान लीजिए, टीवी अगर 42 इंचेस का है और टीवी यूनिट का साइज अगर
5 फीट का है, तो आप मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम के ऊपर आप लिंटल हाइट तक काम करवा सकते हो, मतलब 7 फीट तक का काम आप कर सकते हो, मतलब डोर हाइट जो होता है, ठीक है। लेकिन आपका बजट अगर बहुत ही कम है तो आपको स्टार्टिंग प्राइस में टीवी यूनिट का स्टार्टिंग 17,000 मतलब 17,000 से इसका शुरू हो जाता है, अगर आप मटेरियल मेंटेन करके क्वालिटी के साथ काम करते हो तो। अगर आप चीप क्वालिटी में पार्टिकल बोर्ड से काम करवा रहे हो तो फिर बहुत सस्ते में हो जाएगा, वो लेके हम लोग अभी बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर तरीके से अच्छे क्वालिटी मटेरियल यूज़ करोगे तो आप मान लो आपके पास अगर आज के डेट के जो स्मार्ट टीवी जैसे हम लोग सब यूज़ करते हैं, स्मार्ट टीवी आपके पास हो तो फिर आपको सेटअप बॉक्स का कनेक्शन कोई रिक्वायरमेंट पड़ता ही नहीं है। आपको खाली टीवी यूनिट के लिए एक पावर कनेक्शन चाहिए, तो पावर बैकअप आप उसमें डाल दीजिए और आप वाईफाई के थ्रू राउटर से कनेक्ट कर लीजिए या फिर मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसके सुविधा ये होगा कि इसके लिए आपको अलग से वॉल में पैनलिंग करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, खाली नीचे एक कैबिनेट आप करवा लीजिए जिसका खर्चा आपका 15 से 17,000 के आसपास में हो जाएगा। नीचे एक कैबिनेट कर लीजिए, उसमें 3 ड्रॉयर डाल दीजिए आप, चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स हो गया, और दोनों साइड में सिंगल डोर डाल दीजिए, और कैबिनेट को आप फ्लोर से 6 इंच के क्लियरेंस देके तो फिर फिक्सिंग कीजिए, तो फिर आपका फ्लोर का क्लीनिंग भी आसानी से हो पाएगा। और फिर वो अगर 1.5 फीट में कर लेते हो तो भी वो 2 फीट में दिखेगा, क्योंकि आप 1.5 फीट का कैबिनेट बना रहे हो, नीचे का 6 इंच का क्लियरेंस दे रहे हो ताकि फ्लोर का क्लीन हो जाए, तो अल्टीमेटली वो 2 फीट के हाइट तक वो ले लेगा कवर अप में, तो वो सुंदर लगता है और वो देखने में भी मालूम चलता है कि कुछ काम आपके यहाँ पर हुआ है, बाहर वाले भी थोड़ा तारीफ करके जाएंगे। और ओवरहेड में एक फ्लोटिंग सेल्फ डाल दीजिए। बहुत जगह हमने देखा है कि टीवी यूनिट के खाली नीचे ही काम करवाते हैं, ऊपर में कोई सेल्फ वो लोग लेते भी नहीं है, साइड में भी नहीं लेते। खैर साइड में सेल्फ लेने के बाद हम लोग करते भी नहीं है, और वो ना ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, वो थोड़ा ऑड ही लगता है, मेरे को भी थोड़ा ऑड लगता है। लेकिन ओवरहेड में मतलब टीवी के एलईडी पैनल के ऊपर से एक फ्लोटिंग सेल्फ तो बनता है, वो बहुत सुंदर लगता है, उसके बिना तो लुक पूरा आता नहीं है, ठीक है। तो ये ऊपर का फ्लोटिंग सेल्फ और नीचे का कैबिनेट लेके आपका 17,000 के आसपास में पूरा बजट ये निकल जाएगा, ठीक है। अभी अगर और थोड़ा सुंदर आप करना चाहते हो कि आपको चाहता है कि बैक वॉल में खैर चलो पैनलिंग नहीं करवा, थोड़ा सा और सुंदर कर लेते हैं, तो आप वॉलपेपर डाल सकते हो। वॉलपेपर के लिए आपको मोटा मोटी अगर आपका एक वॉलपेपर चाहिए तो आपका एकदम घटिया वाला वॉलपेपर तो आपको 800 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सही तरीके का वॉलपेपर आप लेना जाओगे तो फिर 3,500 से 4,000 के आसपास का कॉस्टिंग आ जाएगा। तो 20,000 मैक्सिमम इंक्लूडिंग बैक वॉल वॉलपेपर आपका टीवी यूनिट कंप्लीट हो गया। ये 5 फीट बाई डोर हाइट मतलब लिंटल हाइट का टीवी यूनिट के बाद हम बोल रहे हैं। अभी अगर हाइट आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, क्योंकि ये काम थोड़ा आधा अधूरा ही लगता है, सबसे अच्छा तो ये होता है कि बैक वॉल में पैनलिंग करवा लीजिए हम, क्योंकि आपको बजट फिक्स है, आपको 20,000 के ऊपर आपको जाना नहीं है, तो उसके बेसिक में हम ये बोल रहे थे। अभी अगर इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाओगे, मान लो सीलिंग हाइट तक काम करवा लेते हो, तो उसके लिए आपको और 12,000 का एडिशन में आ जाएगा, मतलब 32,000 के आसपास, 32,000 के आसपास आपका टीवी यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या देखना पड़ता है, इसका साइड वाला वॉल में क्या है, मतलब टीवी यूनिट आपका हो गया, टीवी यूनिट के एक साइड में ऑब्वियसली आपका दूसरा कोई बेडरूम का एंट्री हो जाएगा, ठीक है ना, एक कॉरिडोर लॉबी जैसे चला जाएगा। इन जनरल ऐसे ही प्लानिंग होता है लेआउट की, सबसे नॉर्मल लेआउट की सबसे हम बात कर रहे हैं। और दूसरा साइड में क्या है ये देखना पड़ेगा। दूसरा साइड में आइडिया आपका बैल्कोनी का स्लाइडिंग डोर होगा बैल्कोनी जाने के लिए, या अदरवाइज आपका किचन का वॉल होगा या फिर कॉमन टॉयलेट का वॉल होगा, ऐसा ही होता है इसका। तो बैल्कोनी का अगर वॉल है मतलब स्लाइडिंग डोर अगर है तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते और ना ही करने का कोई रिक्वायरमेंट है, उसको खाली फुल साइज वॉल टू वॉल कर्टन कर लो, फ्लोर टू सीलिंग तक एंड वॉल टू वॉल, बस उसी से उसका लुक आ जाएगा। डबल लेयर में कर्टन लगा लो, वो सुंदर लगता है। और अगर वो वाला मतलब टीवी यूनिट का वो वाला वॉल स्लाइडिंग वाला वॉल नहीं होके वो कोई बेडरूम का वॉल है या फिर किचन का या फिर टॉयलेट का वॉल है, तो उसमें आप प्लीज काम करवा लीजिए, क्योंकि ओवरऑल टीवी यूनिट का लुक कैरी करने में ये वाला वॉल सबसे ज़्यादा काम करता है। आप क्या करते हो, खाली टीवी यूनिट वाला वॉल में काम करवाते हो, वो वाला वॉल को छोड़ देते हो या फिर बाई कलर का पेंटिंग कर लेते हो। लेकिन अगर वो वॉल आपको मिल रहा है तो आप बहुत ही फॉर्चुनेट हो इन टर्म्स ऑफ ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर लिविंग डाइनिंग इंटीरियर डेकोरेशन। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप जैसे उस वॉल में थोड़ा सा भी काम करवा लोगे वो भी अपने आप में थोड़ा डेप्थ क्रिएट करेगा, कम से कम 10 इंच या फिर 1 फीट तक वो बाहर निकल के आएगा। उसको आप बुक सेल्फ के हिसाब से यूज़ कर लो। सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि उसमें बुक सेल्फ डाल दो, या तो आप जिगजैग पैटर्न का कोई सेल्फ कर सकते हो उस वॉल को लेके, लेकिन बुक सेल्फ जो होता है, बुक सेल्फ अपने आप में एक स्टेटस कैरी करता है, चाहे आप पढ़ो या फिर ना पढ़ो वो मैटर नहीं करता, लेकिन बाहर वाला जब भी आता है और आपको बड़ा सा एक टीवी यूनिट और उसके साथ कहीं पर भी बुक से अगर अटैचमेंट में मिल जाए दिखने में, तो लगता है कि भाई
ये घर वाला जो होता है थोड़ा सा क्लासिक है। तो ये बुक सिर्फ मस्ट रिकमेंडेड कि टीवी यूनिट में आप ये डाल दो, ठीक है ना। और अगर साइड वाला वॉल आपको मिल रहा है तो प्लीज़ आप उसको लेके काम करो, भले ही आपका खर्चा आपका 10,000 या फिर मैक्सिमम 20,000 हो जाएगा। मान लो अगर साइड वाला वॉल में आप 1.5 फीट तक काम लेते हो और वो नीचे से फ्लोर से लेकर ऊपर सीलिंग तक पूरा जाता है, जैसा कोई टीवी यूनिट अभी बना हुआ है, तो मान लो आपको 20,000 का एक्स्ट्रा खर्चा होगा। जो आपका खर्चा 30,000 में हो रहा था वो 50,000 तक जाएगा। लेकिन ये जो एल पैटर्न में जो आप दोनों वॉल को लेके ही काम कर रहे हो, हालांकि ये वॉल में वहाँ तक काम नहीं करवा रहे हो जो आप मेन टीवी यूनिट के वॉल में कर रहे हो। मेन टीवी यूनिट के वॉल में 5 फीट तक काम करवा रहे हो और ये टीवी यूनिट के वॉल में आप खाली 1.5 फीट तक ही करवा रहे हो। लेकिन वो 1.5 फीट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा इन टर्म्स ऑफ लुक, क्योंकि वो 3D में जब उसका बॉडी क्रिएट होगा और उसमें से जब एक आपका ये हॉरिजॉन्टल जो सेल्फ निकल के आएगा जिसमें बुक्स या फिर कोई एंटीक आइटम प्लेस करके रखोगे, तो ओवरऑल विजुअलाइजेशन में वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है और बहुत सुंदर लगता है। तो प्लीज साइड वाला वॉल को आप डिजाइन में ले लीजिए टीवी यूनिट के साथ, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये होता है, अभी टीवी का साइज अगर बड़ा होता है, टीवी यूनिट का वॉल का साइज अगर बड़ा होता है, मान लो आपका टीवी यूनिट का वॉल 9 फीट का है और उसमें आपका टीवी का साइज 55 इंचेस तक का आता है, तो उसमें एक तो बहुत करते हैं आज के, मतलब क्या करते हैं कि टीवी के साइड से रैक निकाल देते हैं, वो बेसिकली अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इसके प्राइसिंग में हम लोग आ रहे हैं, पहले हम थोड़ा सा बोल देते हैं कि इसका साइज कि जो रैक्स बनते हैं, जो सेल्फ निकाल देता है टीवी के साइड से, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो पूरा चीज़ को घटिया बना देता है और पूरा चीज़ में जो लुक होता है ना, क्लास टेस्ट को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाता है। इन टर्म्स ऑफ माय पर्सनल ओपिनियन, अभी क्लाइंट का अपना अपना होता है, आपका भी अपना अपना खुद का होगा, हर एक आर्किटेक्ट का अपना अपना खुद का चॉइस होता है, ठीक है। तो जितना हो पाए टीवी के साइड वाले हिस्से को आप ओपन ही रखो, उसमें कुछ मत डालो, ठीक है। मान लो आपका टीवी यूनिट 9 फीट का है और टीवी आप सिर्फ 55 इंचेस का रख रहे हैं, तो दोनों साइड का आपका मान लो 2.5 फीट का क्लियरेंस आपको मिल रहा है। तो उसमें प्लीज आप कोई सेल्फ या फिर फ्लोटिंग कुछ भी मत दो, उसमें आप गोल्डन स्ट्रिप दे सकते हो या फिर ग्लास का वर्क कर सकते हो या फिर सीएनसी जाली कटिंग कर सकते हो या फिर इनबिल्ट लाइट पैनलिंग का काम कर सकते हो, जो अंदर से लाइट ग्लो करता है वो भी थोड़ा बहुत कर सकते हो। ऑब्वियसली टीवी के एलईडी पैनल को डिस्टर्ब नहीं करके वो हिसाब से वो काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप एलईडी प्रोफाइल लाइट का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर मल्टी टोन मतलब बाई कलर का यूज उसमें कर सकते हो, मतलब पूरा खाली रहेगा दोनों साइड में, लेकिन उसमें बाई कलर आप डाल दो, थोड़ा सा टीवी की तरफ लेके, थोड़ा सा टीवी के एलईडी के स्क्रीन की तरह इंसर्ट करके बाकी जोन में आप बाई कलर कर दो, ये सुंदर लगता है। लेकिन दोनों साइड में टीवी के दोनों बगल में तो कम से कम आप सेल्फ मत करो, ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। ओवरहेड में आप जितना चाहे सेल्फ डाल दो, उसमें जितना चाहे आप पैटर्न क्रिएट कर लो, एल शेप में, यू शेप में या फिर सर्कुलर कुछ भी कर लो, उसमें से कुछ ओपन और कुछ क्लोज कर सकते हो, मतलब सेमी ओपन सेमी क्लोज वाला कॉन्सेप्ट जा सकता है। अभी इसका प्राइसिंग क्या आएगा, अगर 9 फीट तक का आपका साइज है और हाइट में अगर 7 फीट का है तो इसका कॉस्टिंग आ जाएगा मोटा मोटा 70,000 के आसपास इसका कॉस्टिंग आ जाएगा। और अगर पूरा सीलिंग तक करते हो तो इसका खर्चा आ जाएगा 90,000। और अगर ये वाला वॉल के साथ बाजू वाला वॉल, मतलब इसका एडजेसेंट वॉल में भी आप काम करवा रहे हो, ऐसा ऑप्शन आपको मिल गया है फॉर्चुनेटली, तो फिर वो वॉल को लेकर आपका 1 लाख तक में ये काम पूरा हो जाएगा। तो 1 लाख मैक्स टू मैक्स आपका कॉस्टिंग आएगा टीवी यूनिट के लिए, जिसमें से आपका प्लाईवुड में बढ़िया से प्लाईवुड, मेन के एडिसिव और आउटर लैमिनेट आपका 1 mm का अच्छा सा बढ़िया वाला क्वालिटी का मिल जाएगा। यहाँ तक होगा 1 लाख तक का ही बजट। अभी इसके ऊपर भी कैसे जाते हैं काम और कैसे और भी ज़्यादा खूबसूरत आप बना सकते हो वो लेके बात करते हैं। इसके ऊपर अगर सोचोगे तो इसके ऊपर आप स्टोन का काम करवा सकते हो, रियल स्टोन। हम कोई स्टोन काइंड ऑफ वॉलपेपर या फिर 3D बोर्ड का बात नहीं बोल रहे हैं, रियल स्टोन मिल जाता है जिसको अगर प्लेस करवाओगे आपके टीवी यूनिट के लिए, तो आपका अगर 5 फीट का टीवी यूनिट अगर है तो उसके लिए स्टोन क्लैडिंग के काम करवा के आपका खर्चा आ जाएगा मोटा मोटी 60,000 के आसपास। ये 5 फीट बाई 6 फीट का टीवी यूनिट का, 7 फीट का, 5 फीट बाई 7 फीट का टीवी यूनिट का बात हम बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर स्टोन का टीवी यूनिट का साइज बहुत बड़ा है तो फिर ये 1,40,000 से 1.5 लाख तक भी जाता है। अगर आपका टीवी यूनिट 9 फीट तक का है चौड़ाई में और हाइट में पूरा सीलिंग तक आप लेते हो, पूरा स्टोन क्लैडिंग का काम मैक्स टू मैक्स करवाते हो, तो आपका 1,40,000 से लेकर 1.5 लाख तक का खर्चा होता है। अभी देखिए इसी खर्चे के अंदर आपको 2 ऑप्शन और मिल जाएगा जो अपने आप में बहुत सुंदर होता है, क्योंकि स्टोन क्लैडिंग में एक ही इशू होता है कि इसमें मेंटेनेंस का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब इसमें ग्रूविंग इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा इंटरसेक्शन और क्रॉस सेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि इसमें डस्टिंग का इफेक्ट रह ही जाता है, ठीक है। आपको रेगुलर बेसिक में आपको मेंटेनेंस का करना पड़ेगा, उसको क्लीनिंग का एक हेडेक रह जाता है, ठीक है। तो और दूसरा ये होता है कि इसमें स्प्रे पेंटिंग का कोटिंग रहता है, क्योंकि विदाउट स्प्रे पेंटिंग स्टोन क्लैडिंग के ऊपर आप बढ़िया से इफेक्ट लेके नहीं आ पाओगे, तो स्प्रे पेंटिंग करवाना ही पड़ेगा आपको स्टोन क्लैडिंग के ऊपर। अगर आप
एकदम ब्यूटीफुल लुक चाहते हो तो उसके हिसाब से आपका मेंटेनेंस का बहुत झमेला रह जाता है। तो उससे अच्छा होगा आप या तो फिर पीवीसी लैमिनेट का यूज़ कर लो। पीवीसी लैमिनेट में 1.5 mm to 2 mm की थिकनेस का बढ़िया से बढ़िया पीवीसी लैमिनेट आता है, जिसमें से आपका 3D इफेक्ट भी मिल जाता है या फिर स्टोन जैसा लुक आएगा, लेकिन स्टोन क्लैडिंग तो खैर नहीं हो पाएगा, लेकिन वो अपने आप में बहुत सुंदर है। तो पीवीसी लैमिनेट का काम करवा लो या फिर आप उसमें एक्रिलिक शीट का काम कर लो 1 टोन में, ठीक है। पीवीसी लैमिनेट में अगर काम करवा सकते हो, आपको कोई डिजाइन पर्टिकुलर या फिर कोई पर्टिकुलर पैटर्न चाहिए तो वही सेम प्राइसिंग के अंदर हो जाएगा। दूसरा एक्रिलिक शीट में हम काम करवा सकते हो अगर आपको बहुत हाई ग्लॉस टीवी यूनिट चाहिए और कोई सिंगल टोन में चाहिए, मतलब ओनली ब्लैक, ओनली व्हाइट, ओनली बेज, ओनली आइवरी, ओनली वॉलनट, ऐसा कुछ लुक चाहिए, ओनली कॉपर फिनिशिंग, ऐसा कुछ चाहिए तो फिर एक्रिलिक बेस्ट ऑप्शन है। लैकार्ड ग्लास से भी सुंदर है क्योंकि ये टीवी यूनिट है, इसमें स्क्रू अप का बहुत रिक्वायरमेंट रहता है, तो फिर लैकार्ड ग्लास नहीं, एक्रिलिक शीट बेस्ट है, ठीक है। और तीसरा ये हो सकता है कि आपको अगर वुडन ग्रेन के अंदर वो एक्रिलिक वाला फीलिंग चाहिए, उतना शाइनिंग चाहिए, तो फिर आप विनियर प्लेस कर दो। विनियर प्लेस करके उसमें पॉलीकोट का पेंट करवा लो। पॉलीकोट पॉलिशिंग जो होता है विनियर के ऊपर बहुत सुंदर लगता है। कोई मल्टी कलर इसमें प्लीज यूज मत करो, सिंगल एक ही शेड में पूरा टीवी यूनिट बना लो, उसमें पॉलीकोट के जरिए आप इतना सुंदर फिनिशिंग ला पाओगे। हालांकि उसका कॉस्टिंग और भी ज़्यादा हो जाएगा। पॉलीकोट करवाने के लिए आपका अगर 9 फीट बाई 9 फीट का मतलब फुल वॉल है, 9 फीट का हाइट में भी पूरा फुल सीलिंग तक है, इतना बड़ा टीवी यूनिट अगर आप पॉलीकोट करवाना चाहते हो तो फिर आपका कम से कम उसके लिए पर्टिकुलर 30 to 40,000 का कॉस्टिंग आ जाएगा। मतलब आपका 1.5 लाख के ऊपर ये बजट भाग के 1,80,000 या फिर 2 लाख तक भी जा सकता है, क्योंकि विनियर का कॉस्टिंग भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो आइदर आप बजट 1.5 लाख तक रख लो, वो भी बहुत सुंदर दिखता है। और 1.5 लाख के अंदर और एक ऑप्शन आपको मिल सकता है, वो है सीएनसी कटिंग वाला। सीएनसी कटिंग करके अंदर से ग्लो इनबिल्ट लाइट बिल्ट इन कर दो, तो उसमें से लाइट जब ग्लो करेगा पर्टिकुलर कोई डिजाइन फॉर्मेशन के अंदर से, जो टीवी यूनिट के वॉल में टीवी को छोड़ के बाजू वाला पोर्शन में, बाजू वाला जोन में चला जाएगा। तो ओवरऑल एक व्यू के लिए विजुअलाइजेशन के हिसाब से आपका सीएनसी कटिंग का काम भी टीवी यूनिट में बहुत सुंदर लगता है, ये आप करवा सकते हो। और हाई एंड में पॉलीकोट। तो ये होगा टीवी यूनिट का मोटा मोटा बात, जिसमें से आपका 17,000 से इसका शुरू होता है प्राइसिंग, और फिर आपका 30,000, 50,000, 70,000, 1 लाख, 1,40,000 और 2 लाख, ये डिफरेंट वेरिएशन में इसका काम होता है। तो अगर आपका ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए, हम लोग पूरा कस्टमाइज करके देते हैं एज पर योर एरिया, एज पर योर पर्टिकुलर जोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है डिज़ाइन के लिए, कि आपको मेन गेट के एंट्री से एग्जैक्टली वो कहाँ तक दिखता है, उसके साथ क्या कर्टेन वॉल जो है उसके साथ ही विजुअलाइजेशन में एक ही फ्रेम में आता है कि नहीं, उसके साथ साइड वाला वॉल किचन का है कि नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके साइड में एग्जैक्ट टीवी यूनिट जहाँ पर फिनिशिंग हो रहा है उसके साइड वाला वॉल में खाली 1.5 फीट छोड़ के आपका दूसरा टॉयलेट का डोर आ रहा है, तो फिर वो हिसाब से टीवी यूनिट कैसा करना पड़ेगा, वो हिसाब से टॉयलेट डोर जो है, टॉयलेट डोर को भी टीवी यूनिट के साथ ही एक ही पैनलिंग में लेके आके एक फॉल्स एक डैमी डोर बना के उसके ऊपर बुक से क्रिएट करके आप उसको कर सकते हो। तो बहुत सारा डिजाइन का कॉन्सेप्ट होता है, वो डिपेंड करता है क्लाइंट के बजट के ऊपर और आपका एग्जैक्ट टेस्ट क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आप कौन सी चीज़ को शोकेस करवाना चाहते हो बाहर वाले के सामने, क्योंकि ये लिविंग डाइनिंग में है तो बहुत ज़्यादा ये आपका स्टेटस को मेंटेन करते हैं। ये बेडरूम तो नहीं है ना, ये आपका कोई प्राइवेट जोन है, ये एकदम ओपन एरिया आपके घर के सबसे खुला हुआ एरिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ देख के आपका डिज़ाइन करना पड़ता है। तो आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट है, कोई कस्टमाइज काम चाहिए इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलर किचन, इंटीरियर डेकोरेशन, कुछ भी हो जाए तो प्लीज़ आप डिज़ाइन या फिर डेकोरेशन या फिर एग्जीक्यूशन के लिए या फिर कंसल्टेंसी के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।